Good morning, my dear students. We know topic is line and angle is going on this, that is chapter number 5. And in last class we already discussed some introduction about angles. So now we are going to solve question number 4 because question number 1, 2, 3 आर द होमवर्क फॉर यू, जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत सारे बच्चों ने कर दिया और मुझे इनकी नोट्स भी भेज दी. सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें लिखा है फाइंड द एंगल विच आर इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? दो एंगल जिनका सम क्या हो, 90 डिग्री हो. अब इसमें कह रहा है कि वो दोनों एंगल अगर इक्वल हो, इफ द एंगल्स विच आर इक्वल, अगर वो दोनों एंगल इक्वल हों और तो उनका और वो आपस में कॉम्प्लीमेंट भी हों, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो दोनों, तो वो एंगल क्या होंगे. तो मैंने क्या किया कि मैंने मान लिया कि अगर लेट द एंगल इज एक्स, अगर वो एंगल एक्स है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी इक्वल होना चाहिए, तो मतलब वो भी एक्स होगा. तो दोनों एंगल एक्स हो गए और दोनों का सम क्या दिया, 90. तो मैंने लिख दिया x प्लस एक्स इक्वल टू 90 मीन्स 2x इक्वल टू 90, और 2 को मैं इधर लेके गया तो डिवाइड हो गया, तो x आ गया 45 मीन्स वो एंगल क्या आ गया 45. मीन्स अगर एक एंगल 45 है, दूसरा एंगल भी 45 है और ये दोनों आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट भी हैं, बिकॉज 45 प्लस 45 इज 90. सेम ये क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें लिखा है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट. एक एंगल जो कि अपने ही एंगल के इक्वल है और आपस में सप्लीमेंट है, तो वो मैं क्या मान लूंगा, मान लीजिए वो दोनों एंगल x हैं और दोनों का सम क्या हो जाएगा 180. तो क्या लिख दूंगा मैं, x प्लस एक्स इक्वल टू 180, तो 2x इक्वल टू 180 और x इक्वल टू आ जाएगा 90. तो वो सप्लीमेंट आपस में वो 90 डिग्री का एंगल होंगे जो कि इक्वल भी होंगे और आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे. आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6. सो द हियर इज क्वेश्चन नंबर 6. इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, आपस में सप्लीमेंट्री है, मतलब उसके दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा. इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 so that both angles still remain supplementary. अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप समझिएगा कि दो एंगल हैं, एंगल 1 और एंगल 2, जिनका सम 180 है क्योंकि दोनों ही सप्लीमेंट्री हैं. अगर मैं मान लीजिए एक एंगल को 120 मान लेता हूँ तो दूसरे एंगल को मुझे 60 हो जाएगा क्योंकि दोनों का सम 180 है. अब कह रहा है कि अगर एंगल 1 को मैं डिक्रीज कर दूं, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10 डिग्री डिक्रीज किया तो ऑटोमेटिकली एंगल 2 को मुझे बढ़ाना पड़ेगा 10 डिग्री. क्यों बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कह रहा है कि दोनों का सम सप्लीमेंट्री होना चाहिए, मीन्स 180 होना ही चाहिए. तो भाई अगर एक को कम कर दिया तो दूसरे को ऑटोमेटिकली बढ़ाना पड़ेगा. तो यही इसका आंसर हो गया. इसका आंसर ये हो गया कि इफ एंगल 1 एंड 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल एंड इफ एंगल 1 इज डिक्रीज देन एंगल 2 मस्ट बी इंक्रीज बाय द सेम वैल्यू. अगर यहाँ 10 डिक्रीज किया तो इसको 10 बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी वो सप्लीमेंट्री एंगल रहेंगे. अदरवाइज चेंजेस हो जाएंगे तो वो चेंजेस करने नहीं है. क्वेश्चन कह रहा है चेंज नहीं होना चाहिए, सप्लीमेंट होना चाहिए. तो मुझे अगर एक को मैंने कम किया है तो दूसरे को ऑटोमेटिकली मुझे बढ़ाना ही पड़ेगा. चलिए लेट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. कैन टू एंगल बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट. कह रहा है कि अगर दोनों ही एंगल एक्यूट हों तो क्या वो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल होंगे. अगर आप बताओ दोनों ही एंगल 90 से छोटे होंगे तो उन दोनों का सम कभी सप्लीमेंट्री हो सकता है. मान लीजिए एक्यूट एंगल एक सबसे बड़ा 89 है और दूसरा भी एक्यूट एंगल सबसे बड़ा 89 है, तो दोनों का सम क्या आ जाएगा 178. इसका मतलब ये है कि अब बोथ एंगल इज एक्यूट देन वो कभी भी सप्लीमेंट्री नहीं होंगे, हो ही नहीं सकते. जब 90 से दोनों छोटे हैं तो उनका सम 180 कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, राइट. सो वी विल राइट द आंसर विल बी नो, और आगे लिख दूंगा बिकॉज बोथ एंगल आर एक्यूट सो द सम इज आल्सो लेस देन 180 डिग्री.
अब बात करते हैं ऑब्ट्यूज की। अगर दोनों ही एंगल ऑब्ट्यूज होंगे मीन्स 90 डिग्री से ज़्यादा होंगे। अगर दोनों ही 90 से ज़्यादा हैं तो दोनों का सम 180 से ज़्यादा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर मैं 91 ले लूँ और दूसरा एंगल भी 91 ले लूँ तब 182 हो जा रहा है, ज़्यादा हो गया, राइट। इसका मतलब ऑब्ट्यूज के केस में भी मैं कहूँगा नो। अब बढ़ते हैं राइट एंगल की तरफ। अगर दोनों ही एंगल राइट एंगल हों तो उनका सप्लीमेंट, क्या वो आपस में सप्लीमेंट होंगे? यस, क्योंकि दोनों का सम 180 है, इसलिए इफ बोथ एंगल आर राइट एंगल देन दे आर सप्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर। ओके क्लास, आप लोग कल ऑनलाइन क्लासेस में ज़रूर आइए। बहुत सारे बच्चे नहीं आ रहे हैं और मुझे बहुत सारे टीचर्स भी, जितने भी आपको पढ़ा रहे हैं, उनसे शिकायत आती है क्लास टीचर के पास के योर स्टूडेंट आर नॉट कमिंग इन ऑनलाइन क्लासेस। तो आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग बहुत अलग चीज़ें डिस्कस करते हैं जो कि आप लोगों के लिए छूट रही है, तो आप ऑनलाइन क्लासेस को भी ज़रूर अटेंड कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।